हमारा दिमाग, हमारे शरीर का सबसे पेचीदा अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग, जो सारे हमारे एक्शंस है, कई सारे हैं, जैसे सांस लेना, हृदय की धड़कन है, हमारा टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करता है और ऑटो पायलट पे ये चलते रहता है। सोच के देखिए, अगर हमें जानबूझ के हर वक्त ये सांस लेनी पड़ती, बिना हमारे एफर्ट के ये हमें करना पड़ता, तो क्या होता। हमारे थॉट्स, हमारे डिसीजन मेकिंग, हमारी एक्शंस, मेमोरीज, इमोशंस, भावनाएं, हमारे सारे मूवमेंट, सारे मोटर स्किल्स, हमारी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सारी जो भी हमारा शरीर चल रहा है, ये सब इस हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है। हमारी भूख, प्यास, बैलेंस, सब कुछ यही ख्याल रखता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को स्टम्बल होते हुए, क्योंकि ब्रेन उसका उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, तो बैलेंस करने में तकलीफ़ होती है। या बहुत एज होने के बाद जब ब्रेन थोड़ा डीजनरेट होने लगता है, तब लोगों का बैलेंस जाने लगता है। सीनियर सिटीजन्स को ऐसे आपने ज़रूर देखा होगा। साइकिल चलाते हैं तो वो ट्रेनिंग, वो ब्रेन को पता नहीं होती है पहले, तो वो धीरे 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 डेवलप होके हम वो बैलेंस बनाना सीख लेते हैं। कितना अजीब, कितना अजूबा और कितना महत्वपूर्ण ऐसा ये अंग। इस ब्रेन की कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ चौंका देने वाली ऐसी फैक्ट्स हैं जो मैं आज के वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ, तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। A warm welcome to all the viewers of my channel Mind Vista by स्नेहा देशपांडे, जहाँ पर हम जिंदगी को बेहतर बनाने की, प्रोग्रेस की, मोटिवेशन की कई सारी बातें करते हैं। मैं स्नेहा देशपांडे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो अगर आप अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए, तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए। एक एडल्ट व्यक्ति के ब्रेन का वज़न तकरीबन 3 पाउंड होता है, यानी कि ऑलमोस्ट आधा गैलन दूध के जितना। आज तक का सबसे भारी ब्रेन इवान टर्जेनेव नामक एक रशियन राइटर का पाया गया है, जिसका वज़न था 4.43 पाउंड्स। हमारे पैदा होने से लेके पहले साल तक हमारा ब्रेन 3 गुना डेवलप होता है। 2 साल तक 80% ये डेवलप हो जाता है, उसके बाद 18 साल तक और बढ़ता है, 25 साल तक हमारा ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। हमारे ब्रेन का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ी फर्म जेली जैसा होता है, और 75% ब्रेन ये पानी से बनता है। तो सोचिए 2% भी अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन, सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, जिससे हमारी याददाश्त, हमारे अटेंशन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ब्रेन में 60% ओमेगा 3 जैसे हेल्दी फैट्स होते हैं। यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ब्रेन में सबसे ज़्यादा होती है। हमारे शरीर के कुल कोलेस्ट्रॉल में से 25% कोलेस्ट्रॉल ब्रेन में होता है, जिससे हमारी लर्निंग पर भी असर पड़ता है। और हमारा ब्रेन हमारे ब्लड में से 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। ब्रेन के फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो हमारे ब्रेन में तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब कि मिल्की वे गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं उतने न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में हैं, और इसकी एक्टिविटी से 12 से 25 वैट की पावर जनरेट होती है, जिससे एक छोटा बल्ब भी जलाया जा सकता है। हमारे ब्रेन की इंफॉर्मेशन भेजने और रिसीव करने की ताकत के बारे में क्या कहूँ। 150 से 260 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से ये इंफॉर्मेशन भेजता है। हमारे सारे ख्याल, सारे थॉट इसी ब्रेन से आते हैं। कहते हैं 24 घंटे में 12,000 से 60,000 थॉट्स ब्रेन में पैदा होते हैं,
जिसमें से 80% नेगेटिव होते हैं और 95% थॉट्स ये रिपीटेटिव होते हैं। मज़े की बात यह है, हमारी आंखें भले आंखें सामने की तरफ हो, सामने से हम देखते हैं, लेकिन उसके लिए ज़िम्मेदार जो ब्रेन का पार्ट है जिसे कि ऑसिपिटल लोब कहते हैं, वो हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से में होता है। रात को सोते हुए हम जो सपने देखते हैं उसमें भी हमारे ब्रेन का हाथ होता है। हमारी मानसिक स्थिति, इमेजिनेशन और न्यूरॉन्स, इन सब के इंटरेक्शन से हमारे सपने बनते हैं। मतलब भले हम सो रहे हो, हमारा दिमाग नहीं सोता। हमारे सर दर्द की वजह ब्रेन में कुछ केमिकल रिएक्शन और हमारे गर्दन से जुड़े हुए जो मसल्स होते हैं उनके पूरे इंटरेक्शन से सर दर्द होता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमारे ब्रेन को दर्द नहीं होता, क्योंकि दर्द के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे ब्रेन में है ही नहीं, वो है उसके बाहरी आवरण में और उसके आसपास के जो बोन्स है उसमें वो रिसेप्शंस होते हैं। इसलिए हमारा ब्रेन दर्द महसूस ही नहीं कर पाता। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि हम हमारा सिर्फ 10% ब्रेन, 10% ब्रेन ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम पूरा ब्रेन यूज़ करते हैं। अलग अलग उसके हिस्से अलग अलग समय पे इस्तेमाल होते हैं। काफ़ी लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, अपने आप को उसमें बहुत माहिर समझते हैं। खाना बनाएंगे, उसी वक्त फ़ोन पे बात करेंगे, बच्चे को और कुछ डिक्टेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं और समझते हैं मैं बहुत बढ़िया तरीके से मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ। लेकिन रिसर्च कहता है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। ऐसा जब हम करते हैं तो गलतियाँ होने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। और अगर बिना मल्टीटास्किंग किए एक एक काम हम अलग अलग से करें तो वो कम समय में कर सकते हैं। इसका सीधा एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। आप कार चला रहे हैं, साइड साइड फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, नतीजा आपको पता है कि मल्टीटास्किंग ये हमारे लिए नहीं है। अल्कोहल हमारे ब्रेन पर बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है। अगर रिपीटेडली लंबे समय तक ये आदत है तो वो ब्रेन को डैमेज करता है। फिर चाहे ये आदत आप छोड़ दो, पूरी तरह से सोबर हो जाओ, वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। बढ़ती उम्र के साथ हमारे सारे अंग बदलने लगते हैं, बाल कम होते हैं, स्किन पे झुर्रियाँ आती है, सारे अवयव चेंज होते हैं। उसी तरह से ब्रेन भी चेंज होता है, वो धीरे धीरे थोड़ा श्रिंक होने लगता है। लेकिन उसके परफॉर्मेंस का और इस श्रिंक होने का डायरेक्टली कोई कनेक्शन अभी तक माना नहीं गया है। तो इतना महत्वपूर्ण और नाजुक अंग जिस पे हमारा जीवन निर्भर है, हमारे डिसीजंस हैं, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, सारी चीज़ें हम करते हैं, तो इस अहम, बहुत ज़रूरी सारे हमारे काम संभालने वाले ब्रेन को प्रकृति ने स्कल का एक आवरण दिया है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन साथ साथ हम भी कुछ कर सकते हैं हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए लंबे समय तक। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या ब्रेन एक्सरसाइजेस हैं जिससे कि हमारा दिमाग स्वस्थ रहे। सीधी सी बात है, समय से पानी पिया कीजिए। डिहाइड्रेशन से ब्रेन को नुकसान होता है, तो टाइम टू टाइम पानी पीना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक्सरसाइज किया कीजिए। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्रेन को अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो स्वस्थ रहने में मदद होती है। अच्छी और पूरी नींद ले, समय पर सोएं। ऐसा नहीं कि रात को जाग रहे हैं और सुबह देर तक सो रहे हैं। हमारे बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट जब हम बिहेव करते हैं तो उसका पूरा असर हमारे संपूर्ण शरीर पर होता है। तो ब्रेन की अगर आपको फ़िक्र है, उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो समय पर अच्छी खासी क्वालिटी नींद ज़रूर लें। अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, अपने प्रियजनों के साथ कुछ अच्छा समय बिताएं, खेलें कूदें, ब्रेन को स्वस्थ रखें। अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए कुछ पजल्स होते हैं, वो सॉल्व कीजिए। सूडोकू है, वर्ड पजल है, जिससे कि ब्रेन को थोड़ी सी चालना मिले, उसको थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। कई सारे मेमोरी गेम्स होते हैं, वो आप खेल सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ नया सीखें, कोई भी चीज़ हो,
घर की चीज़ हो, बाहर की हो, कोई हॉबी हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, कोई भी नया काम ज़रूर सीखते रहें, जिससे कि हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। और एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ये ज़रूर कहूँगी, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिए। चलिए, इसी बात पर आपके ब्रेन के लिए एक छोटी सी पहेली है। कहते हैं कि एस्किमोज जो होते हैं वो बड़े अच्छे शिकारी होते हैं, लेकिन वो कभी पेंगुइन का शिकार नहीं करते। भला क्यों? इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर दीजिए। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आती रहूँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग